नमस्कार बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईमानदार शंकर। तो एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा गुण था, वह बहुत ईमानदार था, सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते। वह गांव वालों की मदद भी किया करता था। शंकर मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराता था। कड़ी मेहनत करना उसका स्वभाव था। वह श्रम करके ही, श्रम होता परिश्रम, मेहनत करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर सकता था। तो एक दिन वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया और फिर नगर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नगर पहुंच गया। उसे वहां कोई नहीं जानता था। नगर में किधर जाए, कहाँ काम ढूंढे, कौन उसे नौकरी दे। शंकर भीख मांगना बुरा समझता था। वह सोच में पड़ गया, कहाँ जाए, क्या करे, बहुत परेशान था। तो उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। वहीं पास में ही एक हलवाई की दुकान थी जिसके आगे एक तख्ता लगा हुआ था। वह मुस्कुरा उठा। वह उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे और थका हुआ तो पहले ही से था। लेटते ही उसे नींद आ गई। सवेरा हुआ। दिन के उजाले में शंकर की नजर 5 रुपए के नोट पर जा पड़ी। वह वहीं तख्ते के पास पड़ा था। उसने न जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। कुछ समय बाद हलवाई भी वहां आ गया। उसने अपनी दुकान खोली। दुकान की ओर उसने एक बालक को आते देखा। वह बालक शंकर ही था। उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था। शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर मुस्कुरा कर बोला। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले से ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था? वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा था। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना भी सीख गया था। वह अब वहाँ सुख और आनंद से रहने लगा। तो बच्चों, सच यही है कि ईमानदारी सुख की खान है। या हम एक इस कहानी से शिक्षा और भी मिलती है, वो है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पहला प्रश्न है, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम था? तो उत्तर है इसका, ईमानदार बालक का नाम शंकर था। शंकर का स्वभाव कैसा था? शंकर का स्वभाव बड़ा ही मेहनती, परिश्रमी और ईमानदारी वाला था। शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? तो शंकर धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर गया।
शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला? शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? लेखक ने कहानी में सुख की खान ईमानदारी को कहा है। अब करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में क्या है? रेखांकित शब्दों के वचन बदलने हैं, मतलब ज़्यादा बनाने हैं। जिनके नीचे रेखा लगी हुई है, जिनको अंडरलाइन किया गया है, सिर्फ उनके वचन बदलकर दोबारा लिखना है। तो उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। उसने एक वचन है, इसका बहुवचन होगा उन्होंने। सोचा रात पानी पीकर ही बिता देंगे, दूंगा का देंगे। वह पैदल चलते चलते थक गया था। वह का हो जाएगा वे। पैदल चलते चलते थक गए थे, गया का गए, था का थे। उसने अपनी दुकान खोली। उन्होंने अपनी दुकानें खोली। वह उस हलवाई की राह देखने लगा। अब वे उन हलवाइयों की राह देखने लगे। वह बहुत ईमानदार था। वे बहुत ईमानदार थे, था का थे। वह थका हुआ भी था। वह का वे थके हुए भी थे। हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया। हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। तो ये थे वचन बदलो। अब है प्रश्न 6। नीचे मार्ग शब्द का समान अर्थ वाला शब्द दिया गया है। मार्ग का समान अर्थक शब्द है रा, तो बाकी शब्दों के भी समान अर्थ शब्द लिखने हैं। तो ईमानदारी, ईमानदार का आएगा नेक नियत या सत्यनिष्ठ। मेहनत, परिश्रम। बेटा, पुत्र। आराम, विश्राम। वृक्ष, पेड़। प्रश्न, सुखी। बालक, बच्चा। अब प्रश्न नंबर 7। हमने इस एक शब्द के दो शब्द बनाने हैं। इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, जैसे कमाना में कम, कमा, कमान, मान, माना। इसी तरह हमने इनके भी 2 शब्द लिखने हैं। तो पहले ये शब्द है आराम, तो इसके पहले 2 शब्द से बन जाएगा आरा और दूसरे का बन जाएगा राम, राम। हलवाई, हलवाई से हल और हलवा। ईमानदारी, मान, ईमान। समान, सम, मान। प्रश्न 8। मिलान करो। हमने इन शब्दों का इन वाक्यों से मिलान करना है। तो पहला है शंकर। तो शंकर भीख मांगना बुरा काम समझता था।
गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न दिख रहा था। प्रश्न 9, इसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे पहले शंकर शब्द लिखा है तो र से नया शब्द लिखना है रवि। तो वह पे वैसे विशाल, ल से लोकेश, से संगम आ गया तो इससे शिव, फिर वह आ गया, वैसे विजय। इस तरह आप अपनी तरफ से भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक वही शब्द लिखने हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम। बस। प्रश्न 10, दिए गए बॉक्स में से विपरीत शब्द चुन कर लिखें। ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें ये विपरीत शब्द हैं इनके, तो इनके सामने लिखने हैं। तो गुण, अवगुण, प्रवेश, प्रस्थान, ये रहा प्रस्थान। प्रश्न का उदास, ये रहा। पहले, पश्चात, ये रहा। सुख, दुख, सच, झूठ, एक, अनेक, गांव, शहर। ये था हमारा पाठ ईमानदार शंकर।